मैम अभी इस जनरेशन को लेके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी हम्म। या इनफर्टिलिटी। तो क्या रीज़न है और आपने ऐसे कुछ। सबसे बड़ा रीजन है, मुझे लगता है लोग सब लोग लेट शादी कर रहे हैं। अभी देखो मैं बताती हूँ कैसा रहता है। लोग 30 के साल में शादी करते हैं। आई एम नॉट जजिंग एनी वन, इट्स जस्ट अ कॉमन, इट्स जस्ट अ थिंग विच आई जस्ट ट्राई टू शेयर, जो हम अपनी प्रैक्टिस पे देख रहे हैं। 30 की उम्र में शादी करते हैं, 5-4 साल जानने में निकाल देते, घूमने में निकलते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल के। फिर 35 ईयर्स में उनको ध्यान आता है कि अरे बच्चा करना है। फिर बच्चे के लिए ट्राई करते हैं। फिर 40 की उम्र में उनको होश आता है कि अब बच्चा नहीं हो रहा, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम्म। तो डॉक्टर क्या करेगा? कहने का गोल्डन लाइन मतलब पूरा। ऐसा है कि देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली सिक्योर, इवन फॉर द फीमेल्स। आप लड़की हो, आपको खुद को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि किसी का लाइफ का भरोसा नहीं। दैट इज ट्रू। बट एक हर एक टाइम पे एक चीज होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ये देखा गया है, इवन आप स्टडीज में देखेंगे ना, जो लड़कियां होती हैं उनकी जो फर्टिलिटी रहती है, ओवरीज का जो खजाना है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है लिमिट। आफ्टर 40, वेरी लेस। इसलिए लोगों को प्रेगनेंसी रखने में प्रॉब्लम होती है। और उम्र के साथ साथ अभी आप बोलो शायद मे भी हमारी सोनोग्राफी की मशीनें अच्छी हो गई हैं, हम्म। डॉक्टर्स और अच्छे से डेप्थ में पढ़ने लग गए हैं, इसलिए फाइब्रॉइड्स हो गया, एंडोमेट्रोसिस हो गया, ये सब चीज़ें अभी जल्दी जल्दी पकड़ में आ रही हैं। पॉलिसिस्टिक ओवरी, ये चीज़ें पहले भी होती थी, अभी भी है। अभी उभर के इसलिए आ रही है, तो पेशेंट भी इंटेलिजेंट हो गए हैं और डॉक्टर्स और ज़्यादा रिपोर्टिंग अवेयरनेस भी क्रिएट सही कर से पा हो रहे रही हैं। है। Yes. सो मैम और क्या इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से? क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ में ये कॉमन है, यस। लड़कियां बहुत इजीली उनको स्मोकिंग और ड्रिंक सब कर पा रही है। तो इस पे क्या पहले इम्पैक्ट? सिर्फ लड़के लोग स्मोकिंग करते थे, हाँ। अब इक्वालिटी का जमाना आ गया चचा लोग करते थे, है। अंकल लोग जो होते थे पहले। अब इक्वालिटी का जमाना आ गया है, तो लड़कियां भी करने लगी हैं। स्मोकिंग इज समथिंग आई थिंक नॉट गुड फॉर बोथ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कियों। रिस्पेक्टिव जेंडर। स्मोकिंग इज नॉट एट ऑल गुड। यस। 2-3 चीजें हैं। स्मोकिंग से तो लंग कैंसर होता है, जी। और फेफड़े का ट्रांसप्लांट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए चेन्नई जाना पड़ेगा। सेकंड, आपको अस्थमा सीओपीडी होने के यस। चांसेस रहते हैं। फीमेल्स में अगर हम बात करें, आपके जो अंडे का जो खजाना रहता है, ओवरियल रिजर्व जिसको बोलते हैं, वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका खजाना काफी हद तक इतना कम हो जाता है कि आपको प्रेगनेंसी में रखने में दिक्कत आती है। उसको हम लोग अर्ली ओवरियन एजिंग बोलते एजिंग हैं। होती ओके। है। यस। और एबनॉर्मल बच्चे होने के चांसेस भी रहते हैं, बिकॉज ओके। क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी हो जाता है। म्यूटेशन मीन्स और ये जेनेटिक टू आपके जेनेटिक चलता है मैम? जैसे नहीं। क्रोमोसोम में अगर कोई हाँ, चेंजेस आते क्रोमोसोम चेंजेस आते हैं, ये नहीं, ये तो बिकॉज हम स्मोकिंग की हैं वजह स्मो। से हो रहा है। कुछ जेनेटिक चीजें रहती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, ओके। थैलेसीमिया हो गया, वो फैमिली आप ट्री बनाएंगे हिस्ट्री तो होके। उसमें कहीं ना कहीं दिख जाता है। ये तो हम लोग खुद से कर रहे हैं, ये तो बट इन एट्रोजेनिक है। केस किसी में अगर चेंजेस आ नहीं गए नहीं, वो देन फिर वो पास उसके ऑन, पेरेंट्स उसके नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा जनरेशन पास नहीं ऑन जाएगा नहीं नहीं। होता। सो आईयूआई में से हम स्पर्म अंदर डाल रहे हैं, हाँ। आईवीएफ में हम बच्चा तैयार करा हुआ तैयार करवा मदर रहे के हैं। यस। उसमें डालते यस। हैं। एंड इक्सी इज फॉर जिनके स्पर्म में प्रॉब्लम है, तो उसमें हम सिलेक्टिव एक अच्छा स्पर्म देख के डालते हैं। और जो हमारे श्री श्री शाहरुख साहब ने जो करवाया था, जो सरोगेसी, सरोगेट्स सब तो। शाहरुख ने भी कराया था, आई थिंक करण जौहर ने भी कराया था, तुषार कपूर का भी था। दे वर सिंगल फादर जिन्होंने ओके। सरोगेसी से बच्चा रखा था। ओके। अभी तो सिंगल फादर सिंगल मदर का नया कंसेप्ट आ रहा है, बट अभी सम हाउ इंडिया में सरोगेसी फिलहाल अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं। ओके। अलाउ नहीं है या फिर अवेयर नहीं है? नहीं नहीं, it is allowed, but there are so many laws attached to it. ओके। There are many rules and regulations, ओके। so which will be बहुत might be ज़्यादा difficult. एक्सपेंसेस? Expensive, yes, it is expensive procedure. सरोगेट हम लोग किन पेशेंट्स का करते हैं, जिनका सपोज एक फीमेल है, उनका यूट्रस समहा कुछ काम नहीं कर रहा है, हम्म। सपोज बार बार अबॉर्शन हो जा रहे हैं, बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है, या फिर यूट्रस में ऐसा प्रॉब्लम है कि शी कैन कंसीव, या फिर ऐसा पेशेंट जिसका यूट्रस ही नहीं है, यंग पेशेंट है, उसको कंसीव करना हो, तो उसमें सरोगेट का रूल आता है। सरोगेसी मीन्स यूट्रस का प्रॉब्लम है, तब हम सरोगेसी करते हैं। सो मैम अभी फिर से आपके ऊपर ही आते हैं हम। हाँ, श्योर। जैसे कि एक मतलब आप डॉक्टर बाय प्रोफेशन काफ़ी साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कई लोगों का एक रहता है कि वो डॉक्टर है, आई मीन एक पोजीशन एक लेवल। सो आपकी लाइफ भी वैसे ही है जैसे एक आम लेडीज़ की एक लड़की की होती है? या हमारा तो सब आम ही है यार, हमारे घर वाले आम ही समझते हैं।
मेरी मम्मी को याद है, तो मैं बचपन में मम्मी बचपन में बोलती थी तू टीचर बनना, टीचर बनेगी तो अच्छे से रहेगी, तो फैशन वैशन करेगी। अब मम्मी अब मैं डॉक्टर नहीं, देखो बोला था क्यों डॉक्टर बनी, टीचर बनती थी खुश रहती थी, अब मैं डॉक्टर बन के, क्योंकि देखो कोई भी पेशेंट आता है, चाहे आप भी एक डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा उसका पेशेंट खराब हो। यस कोई हाई रिस्क पेशेंट आता है तो हमारा दिमाग ना पूरा उसमें रहता है, हम अपनी फैमिली लाइफ भूल जाते हैं। और यस ये एक फैक्ट है कि जब आप डॉक्टर बन जाते हैं ना, हमारी फैमिली लाइफ सेकंड सीट पे आ जाती है, फ्रंट सीट पे हमारा हमेशा पेशेंट रहता है, पेशेंट ने खाना खाया कि नहीं, खाएगा पेशेंट को गैसेस पास हुए कि हुई क्या नहीं, नहीं, पेशेंट को यूरिन पास हुआ जबकि हम कि फैमिली में ये कभी बात नहीं नहीं। करेंगे, यस, मेरे को मेरे बच्चों को नहीं नहीं पता कि पता उसने खाना खाया कि नहीं, वो चला कब, उसने सुसु कब किया, ये चीज मुझे नहीं मालूम रहेगी, बट पेशेंट ने कब पेशेंट कब क्या 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 खाया वो मुझे पता रहेगा। सो दिस इज आवर लाइफ। सो यस, बीइंग अ डॉक्टर इज वेरी टफ, एंड शायद यही है लाइफ, दिस इज हाउ इट गोज ऑन। जैसे एक होता है मैम बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से चीज़ें जुड़ी हुई है फिर भी आपको वो छोड़ के जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में, ऐसा यस, कभी हुआ है आपके कई साथ? बार हुआ है, कई बार। कई बार हुआ। सो इसमें आप नहीं नहीं बोल सकते? देखो पेशेंट जब आता है दे कम विद फुल ट्रस्ट यस एंड वी कैन डिनाई ना। अब कोई बंदा आपको ट्रस्ट करके आता है, उसको छोड़ देंगे तो वो एक धोखेबाजी हो जाती है, राइट। एंड वो एक गिल्ट जो आपको जीने नहीं देता कि यार काश मैं कर देती तो पेशेंट वुड हैव बीन बेटर, अच्छा हो जाता था। तो वो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन तो जाती शायद है हम शायद। अटैच भी हो जाते हैं यस, मैम, फिर इतने वो दिल सालों नहीं जो मानता है प्रैक्टिस उसको है नहीं ना, बोलने के हाँ लिए। हम लोग को आदत हो जाती है। अब मानो तो रात में जब मैं सो रही होती हूँ ना, मेरा फोन ऐसे बजे, जैसे ही फोन करेंगे तो मैं एक क्वार्टर, हाँ अब कौन सा केस आ गया। सो दिस इज समथिंग विच इज ना, वी आर वेरी अलर्ट रहते ही है। अब मैं शायद 50 साल 60 साल की भी हो जाऊंगी तब भी मेरे हाथ पे फोन बजेगा रात में, तो मैं एकदम से फोन उठा लूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि रात में कोई ऐसे फोन नहीं करेगा, नहीं। देयर विल बी सम इमरजेंसी। सो दिस इज हाउ। तो इस टाइप के शेड्यूल में भी आप कभी प्लान करते हो फैमिली ट्रिप या फिर इस टाइप की बाहर अरे कितनी बार हमारी फैमिली ट्रिप बन बन के कट जाती कर है, देते हो तो? थैंक्स टू साहिल एंड थैंक्स टू मी। हाँ, हम लोगों को तो फैमिली ट्रिप अगर करना है ना, तो हमको मतलब जैसे लोगों को देखा है 2-3 महीने पहले, हाँ चलो अभी हम सिंगापुर जाएंगे, अभी हम लोग लोनावाला या मनाली जाएंगे, दे एडवांस में प्लानिंग होती है। हमारी प्लानिंग एडवांस में कभी नहीं नहीं होती। होती। 10 दिन पहले, हाँ अरे 10 दिन बाद हमको जाना, चलो हाँ पक्का, अभी किसी का ड्यूटी नहीं है, दैट्स हाउ वी एडजस्ट। हमको करना पड़ता। अगर उसमें भी अगर होता है कि इमरजेंसी में कुछ आ गया, सपोज फॉर एग्जांपल अगर साहिल का ट्रांसप्लांट आ गया, तो फिर हमारा कैंसिल ऐसा हो जाता है, या फिर मुझे अकेले जाना पड़ेगा बच्चों के साथ। सॉरी किसको बोलना पड़ता है? चल कोई नहीं जाते हैं, बोलता। नहीं, दैट इज ओके, दैट्स हिज पार्ट ऑफ जॉब, सो आई कांट इवन ब्लेम हिम, बिकॉज हम्म, दिस इज व्हाट वी आर। हम डॉक्टर्स हैं, सो हमारा लाइफ शायद पेशेंट के थ्रू ही चलता है। पेशेंट खुश है तो हम खुश है, खुश है। हमारी सर्जरी अच्छी हुई तो हम ज्यादा खुश हो जाते हैं, पेशेंट को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, बट वी फील हैप्पी। हाँ, लोगों पेशेंट्स या लोगों को यही लगता है कि डॉक्टर को पैसा मिल गया सब खत्म हो गया, बट उनको यही नहीं पता कि जो एक रिजल्ट डॉक्टर को खुश कर सकता है वो यस, दुनिया की कोई चीज नहीं कर नहीं सकती। एक्चुअली पता है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ना, ये लोग हमेशा ना नेगेटिव चीजें नेगेटिव्स, दिखाते हैं यस डॉक्टर्स के बारे में। यस। दे नेवर टेल द अदर स्टोरी ऑफ अदर साइड स्टोरी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों पे कैसे बीतती है, हाउ वी मैनेज टू सी द पेशेंट, द बेबी, एवरीथिंग। कितने दे, घंटे पढ़ाई करते हैं, यस, क्या वो चीजों का नहीं, सेक्रीफाइसेस। बहुत सेक्रीफाइस करते हैं ना। अब देखो, अब हम हैं मेडिकल और नॉन मेडिकल को देखो, वो एकदम ठाट बाट एकदम मस्त तरीके से बैठते हैं, स्मार्टली ड्रेस्ड अप, हम तो देखो कैसे पागल। अभी तो फिर भी अच्छे से ड्रेसअप वो कराई, वरना हमारे बाल कहीं, नहीं, हम कहीं ऐसे भागते हुए नजर आते हैं। बट वो बस एक मिथ चलता है कि भाई डॉक्टर बस लूटते हैं। आई मीन ठीक है, वो हर सेशन में मैं वो बात नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट सेशन में हमारी बात हुई है, सो नहीं, डॉक्टर लूटते नहीं है। एंड मुझे लगता है कोई डॉक्टर, और सबसे इम्पोर्टेंट नेग्लिजेंस की बात में बातें करते हैं ये लोग, नेग्लिजेंस। अरे कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को ना कभी मारेगा, ना ही कभी उसको कुछ गलत प्रॉब्लम देगा, डायग्नोसिस देगा, राइट, yes, मतलब गलत डायग्नोसिस या गलत सर्जरी नहीं नहीं करेगा। करेगा। कोई भी सर्जरी हो उसके हमेशा रिस्क एंड बेनिफिट्स रहते हैं, दैट शुड बी। मुझे लगता है जब भी पेशेंट हम काउंसिल करना चाहिए एट द टाइम बिफोर द सर्जरी, एंड उसको प्रॉपरली समझाना और चाहिए। ये शायद ऑडियंस को पता नहीं है कि इसके ऊपर भी एक सुपरविजन होता है यस, कुछ लोगों का, यस, कुछ कम्युनिटी तो का। एवरी, आप जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स देख लो, अपने मैक्स हॉस्पिटल में देखो ना, इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन डेफिनेटली वी हैव अ इंटरनल मीटिंग, कमिटीज रहती हैं जो चेक करती है, बिकॉज ये एक क्वालिटी पे भी आता है ना, कि यस। हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। सो मैम फाइनली हम चलते चलते ये एक जो हमारा मेनोपॉज, ये यस, बहुत बड़ा मेजर इशू है, क्योंकि इस यस, टाइम पे कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हम उसको एक निगलेक्ट कर देते हैं कि भाई ओल्ड एज है या फिर जो भी अब खत्म हो गई चीज़ें, तो उसको कैसे देखना चाहिए? देखो मेनोपॉज का पहले तो मतलब समझेंगे, मेनोपॉज मतलब आपको पीरियड्स होता क्या पूरे है? बंद हो जाएं एक साल तक, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। यस। और हम लोग एज गिने तो 51 के अराउंड
लोगों को मेनोपॉज आ जाता है। अपने इंडियन सोसाइटी में शायद ज़्यादा जल्दी आता है, अराउंड 45 के 50 के बीच में। सो मेनोपॉज में आपको बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती है। आपका चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सेकंड, सेम थिंग जैसे स्टार्टिंग के टाइम होता है, लाइक यस सेम सेम, बुढ़ापा बचपन सेम बचपन सेम सेम चलता चलता है। है। तो सेकंड, आपको इरेगुलर पीरियड्स होना शुरू हो जाना प्री मेनोपॉजल एज में, मेनोपॉज तो पूरा बंद हो जाता है। हार्ट में प्रॉब्लम्स, आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ना शुरू होना, फिर बीपी बढ़ना, ये सब चीज़ें आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी बोन, बैक बोन पे ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम बोलते हैं, हड्डियाँ घिसने लग जाती हैं। तो उसमें कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी हो यस, जाता है। सो मेरे को ऐसा है, एम्ब्रेस द चेंजेस, मतलब अच्छे से ग्रेसफुली। मेनोपॉज आया, ठीक है, सबको आता है, दैट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइक अर्जुन भी तो जब कृष्ण ने भी तो अर्जुन को बोला था ना कि कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती, सबका अंत है ही है, और ये जो शरीर है इसका अंत होना ही होना है, ठीक है ना। बट ये किसका अपना ध्यान रखना है, दिस इज द हाउस ऑफ बट आवर एक सोल। सही मोड से अगर खत्म हो तो अच्छी बात है। यस, अपना ध्यान रखो, रेगुलरली वॉक करो, रेगुलरली एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करिए ना कि जिम जाने लग जाओ कल सुबह सुबह डोले शोले, नहीं, सिंपल एक्सरसाइज 30 to 45 मिनट्स आप पार्क में बातें करने की जगह वॉक करके आओ। लेडीज देखती हूँ मैं, सब बातें करने लग जाती है। वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, इट्स रियली गुड। ईटिंग हैबिट सुधारिए आप। आई नो अभी सब बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता है, बट ओल्ड इज गोल्ड। दादी नानी के हाथ का जो खाना है वो सबसे अच्छा है, समझे। गाजर का हलवा में इतनी कैलोरीज नहीं जितने आजकल के बर्गर में है, और घर का बना गाजर का हलवा इज रियली ऑसम। सो हरी सब्जियां, पालक अपन खाते हैं, मेथी, दीज आर सो गुड। अभी विंटर्स में इतनी अच्छी सब्जियां आती हैं, इट्स रियली गुड, उसका लुत्फ उठाना चाहिए हमको। फ्रूट्स इंटेक अच्छा रखो, फाइबर रिच डाइट, ठीक है ना। अभी आप जाओगे जिम वाले तो प्रोटीन भर भर के बता देंगे, ये प्रोटीन पाउडर लो, अरे इसको छोड़ो, नेचुरल प्रोटीन पाउडर्स में हो ना, कैशूज खाओ, आपके जितने भी नट्स हैं, दीज आर सो गुड। बादाम कितना अच्छा है, वॉलनट इतना अच्छा है, ऑल आर गुड, बट प्रॉपर पोर्शन पे खाना जरूरी है। एंड डेफिनेटली सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तो आप हम सबका इंडोर हो गया, मीन्स हम लोग पहले जमाने में जब हम छोटे थे हम सब बैठ के धूप सेका करते थे, स्पेसिफिकली एक एक घंटा, कि हमें विटामिन D3 लेना फ्री में मिल रहा है। अभी कोई मजाल है, कोई बाहर बैठे, कोई ना बैठता, टैनिंग हो जाएगी, काले हो जाएंगे, फलाना ठिकाना, अरे बाबा, एवरीवन, नॉट इवन फीमेल्स, मेल्स भी, मतलब लड़के लोग भी ऐसे हो गए, अरे काले हो जाएंगे, टैनिंग हो जाएगी, लड़की नहीं मिलेगी। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इज कमिंग, इट्स सो, मतलब अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले से बाहर के लोगों में होता था क्योंकि वहां पे धूप नहीं होती थी, वहां पे सब कोल्ड, मतलब पूरा स्नो स्नो कवर्ड रहता था, वहां पे तो धूप ही नहीं आती थी। यहाँ पे तो इतनी अच्छी धूप होते हुए हम लोग धूप का लुफ्त नहीं उठाते। छोटे छोटे बच्चे भी कहाँ खेलते हैं, अभी स्कूल का टाइम इतना बढ़ा दिया, रात शाम में कोई खेलता ही नहीं है। शाम में कब खेलते, जब ऑलरेडी सन ढल चुका होता है। तो विटामिन D3 सप्लीमेंट सबको लेना पड़ता है। सो वही है कि मेरे को सब इतना कहना चाहूंगी, जब आप पर्टिकुलर एज में आ जाते हैं, पर्टिकुलर क्या, आप जब भी जिस भी एज में हो, अपना एनुअल चेकअप कराना बहुत जरूरी है। तो एनुअल चेकअप में सिर्फ ब्लड प्रेशर नापना, वेट नापना नहीं, ब्लड टेस्ट, आपका हार्ट का प्रॉब्लम तो ईको कराओ, ECG कराओ, अंडर द गाइडेंस ऑफ कितना डॉक्टर। डिस्टेंस होना चाहिए मैम, मतलब 1 ईयर या 2 ईयर देखो का? एनुअली चेकअप तो होना चाहिए। बाकी एक होता है पैप्समियर टेस्ट रहता है, जो कोई हम लोग कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, मतलब आपको सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। सर्वाइकल क्या रहता है, वो किस एज में होना चाहिए, ऐसे वो तो कुछ एवरी एज में, ट्वेंटी कि फोर कोई ईयर्स एज का लिमिट? 25 ईयर्स ऑफ एज से होना शुरू होना चाहिए, जब आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हो। ओके। तो 25 to 49 ईयर्स ऑफ एज 3 साल में एक बार करना चाहिए, एंड फ्रॉम 50 to 64 ईयर्स 5 साल में एक बार। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अच्छा कि आपने कैंसर की बात की, तो अभी HPV वैक्सीन कितना इम्पोर्टेंट है, फिर भी लोग नहीं लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई। आई कैन अंडरस्टैंड कॉस्ट इशू है, कॉस्टली है, बट आप ये तो सोचो, एक तो है इंजेक्शन से जिससे कुछ तो बच कैंसर कम बच होगा, सकते हैं। मतलब। तो HPV वैक्सीन फॉर बोथ, फॉर लड़कों के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशंस में जो बिफोर मैरिज करवाना चाहिए दोनों साइड से, बॉयज एंड गर्ल? देखो अभी कुछ एसेट्स, अभी लोग अवेयर हो गए हैं, लोग करने लगे हैं, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बट यस, अगर आपकी फैमिली में किसी को सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया है, डेफिनेटली आपको अपना टेस्टिंग करना चाहिए, और सामने वालों का भी। क्योंकि अगर सिकल सेल वाले का शादी सिकल सेल वाले से हो गया तो आगे बच्चों का प्रॉब्लम होता है। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर कोई जेनेटिक कंडीशन है जो फैमिली में चली जा रही है, आपके बच्चों को पास ऑन ना हो,
या कुछ ऐसा है कि 2 जीन्स मिलके अगर बच्चे को होगा तो उसके लिए टेस्टिंग करना ज़रूरी है। बाकी प्रीमेरिटल टेस्ट में ताकि अभी हम नेक्स्ट जनरेशन में वो चीजें यस, ना। बाकी और इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का इन्फेक्शन का आप टेस्ट करा सकते हो, वो अलग-अलग रहता है। मैम एक बहुत टाइम से पूछना था आपसे हाँ, हाँ, या हाँ। हमारे कुछ फ्रेंड्स को श्योर। कि जैसे एक फीमेल होती है हुँ, हुँ। आफ्टर मैरिज, हुँ, हुँ। सो वो एक अपने हस्बैंड के पॉकेट से पैसे निकाल के शॉपिंग करना एंड ऑल जो सब चीज़ें चलती है, क्या वो एक डॉक्टर भी कर सकती है या करती है? या ऑब्वियसली ये पूछने वाली बात थोड़ी है। देखो हम पॉकेट से पैसे नहीं निकालते बट हाँ, जो मज़ा हस्बैंड की पैसे उड़ा के में आता है, वो वो मज़ा अपने कहीं नहीं पैसे उड़ाने में नहीं नहीं आता है। आता है। तो शॉपिंग करने जा रहे हैं तो साहिल होना चाहिए, साहिल के पैसे भी होने चाहिए, तभी मज़ा आएगा। स्टाइल ना भी हो तो चलेगा, लेकिन सॉरी पैसे होना चाहिए, सॉरी नहीं, नहीं, सर। साहिल तो होना चाहिए ना, वो सुनेगा तो कहेगा कैसी लड़की है। नहीं, नहीं। सो मैम जैसे एक आम फैमिली में चलता है, सास बहू और वो सब हुँ। चीज़ें, वो जो सीन एक चलता है, वो ग्रेड आपकी फैमिली में भी होता है नहीं, ये? नहीं, नहीं, मेरी सास इज़ रियली गुड। मतलब उसने इतना अच्छे से मेरे को शी ऑलवेज़ सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग। अभी से हम लोग अभी बात करें जो मेरा एग्ज़ाम जो मैंने अभी टफेस्ट एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है मेरी फैमिली की कितनी बैंड बजी, मेरे बच्चों की। आई वाज़ हम्म। नॉट एबल टू गिव एनी टाइम टू माय किड्स। उनके एग्ज़ाम थे, मुझे कुछ होश नहीं था किसने क्या पढ़ा, किसके कितने नंबर आए। मतलब इतना था कि मैं उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग में भी नहीं जा पाती थी। बट दे ऑलवेज़ वर देयर टू एनकरेज मी। और सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपका हस्बैंड, आपका पार्टनर अच्छा है ना, और जो बोलता है तू जो करना कर मैं तेरे साथ हूँ, तो आई थिंक उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कोई चाहिए और लाइफ कुछ नहीं में। चाहिए। सो आई एम वेरी लकी, आई वुड लाइक टू टच द वुड कि आई हैव गॉट वेरी गुड फैमिली। माय इन-लॉज़ आर रियली गुड एंड मेरा हस्बैंड भी अच्छा है। बाकी थोड़ी बहुत किच-पिच तो चलती है, उसके बिना मज़ा वो थोड़ी है लाइफ ज़रूरी में। भी है। यस। वो मज़ा नहीं आता है। सो मैम अभी फाइनली जैसे एक लास्ट टाइम मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा लड़कियां परेशान हो जाती है अपने ओवरवेट को लेके, वेट हुँ। गेनिंग को लेके, तो इसके क्या साइंटिफिकल रीज़न ओबेसिटी हो का सकते हैं? सबसे बड़ा कल्प्रिट है अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ओके। पहले लोग ज़माना था कि लोग टिफ़िन टाँग के, बैग टाँग के जाते थे, वहीं मेरे को ऑफ़िस जाना है, हम्म। 8 घंटे की ड्यूटी लेकर आते थे। अभी सब लोग कहाँ जाते हैं, सब लोग ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। और मैंने देखा है काफ़ी लोग जो रहते हैं ना, ये जो आईटी कंपनीज़ वाले, जी जी। वो लोग रात भर जग के काम करते हैं। उससे क्या होता है, आपका ना पूरा बॉडी का हार्मोनल्स इम्बैलेंस हो बैलेंस जाता होता है। है। 2 मिनट में मैगी बन जाती है, तो लोग मैगी खाना प्रेफ़र करेंगे, घर हम्म। का खाना नहीं। सो और दूसरा लोग लेज़ी भी हो गए, दे डोंट वांट टू वर्क आउट। हाँ, शादी के टाइम जब शादी करें तब लहंगा पहनने के लिए दे विल तब लूज़ डाल वेट देते एंड हैं डू लहंगा, एवरीथिंग। बट आफ्टर लेकिन हो नहीं दैट पाता है ना। फिर भी तब कुछ दे मैनेज। एंड सबसे ज़्यादा मेन कॉज़ ऑफ ओबेसिटी है आफ्टर प्रेगनेंसी, लोगों का वेट रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एट दैट टाइम दे नीड टू वर्क आउट। आपको वेट लॉस करना ही चाहिए। जस्ट फॉर योर वेल बीइंग ऑल्सो, बिकॉज़ आपको भी सुंदर-सुंदर कपड़े पहनने हैं, यू वांट टू लुक स्मार्ट। सो वो रहता है। एंड डेफिनिटली विद डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, यू कैन लूज़ योर वेट। एंड लूज़ करना शायद आसान है, उसको मेंटेन करना इज़ मोर डिफिकल्ट। सो वो है। एंड घर का खाना इज़ ऑलवेज़ गुड, तो अपनी सासू माँ से और मम्मी से बना के रखो भई, कि कुछ टेक होम मैसेज। सो मैम इसमें और एक जो एज वाला फैक्टर आता है, ऐसे कोई आइडियल एज होती है कि अब शादी शादी की कर लेना चाहिए या फिर ऐसे कुछ? मेरे को लगता है जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो ना तब शादी तब करनी शादी चाहिए, क्योंकि लड़कपन में शादी कर लिया फिर 1-2 साल बाद तलाक दे दो, दैट हैज़ बिकम अ जोक। अभी आप देखो ना कितने लोगों ने मज़ाक बना रखा है शादी जैसे पवित्र बंधन को भी, लोग है नॉट टेकिंग इट सीरियसली, दिस इज़ सो बैड। शादी का मतलब क्या होता है, जब आप कमिटेड हो कि भई हम्म। ये बंदा मुझे पता है कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, कहीं चाहे नहीं मैं जाएगा। मोटी हूँ, चाहे मैं पतली हूँ, चाहे मैं इसको कूटूँ, चाहे कुछ भी करूँ। Like that was the meaning of the marriage, but now things have changed drastically. I don't know क्यों लोगों ने शायद नो वन वांट टू ना कॉम्प्रोमाइज, किसी को एडजस्ट नहीं करना है, पर मुझे लगता है कि आजकल लड़के लोग काफी अच्छे हो गए हैं। अच्छे इन द सेंस कि मतलब दे हैव स्टार्टेड एडजस्टिंग। वो लोग एडजस्ट कर पा कुक भी करते हैं। माय हस्बैंड, वो मेरे लिए जब मैं थके आती थी तो ही यूज्ड टू रहे, मतलब कुक। ये एग्री करते हो आप? एंड ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ माय किड्स। इट्स नॉट लाइक दैट कि बच्चे पैदा किए तो मेरा ही जॉब है, नो। इक्वालिटी इसमें भी आती है। सो आई थिंक एक समझ होना ज़्यादा ज़रूरी है, बट येस, इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट मैरिड, हैव किड्स बिफोर 30। जैसे वो एक 30 लाइन की है एज। मैम कि हम हमारे सिबलिंग्स को चेंज नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पापा कुछ मुझे बोल रहे हैं या कुछ मम्मी बोल रहे हैं तो हम उनको नहीं छोड़ सकते। यस। तो वैसे ही एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए कि आपके बीच में कुछ भी हो रहा हो तो शायद वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, जैसे जो डाइवोर्स को लेके बात चल रही थी उसको। यस, देखो ऐसा है कि दो इंसान है, दिमाग दोनों का अलग अलग है, हम्म।
थिंकिंग प्रोसेस भी अलग है, दोनों की विचारधारा भी अलग है, बट वी नीड टू रिस्पेक्ट द बोथ थॉट्स, राइट? ठीक है ना? अभी मेरे को यहाँ से वन दिख रहा है, जिसमें मेरे को यहाँ से कुछ और दिख रहा है, आपको कुछ और दिख रहा है, दैट डजंट मीन कि गलत है दोनों के दोनों। नजरिया चेंज है बस। यस, एंड जितना लेट हम शादी करते हैं ना, उतने हम लोग ढीठ बन जाते हैं, समझे? 30 के बिलो हम शादी करते तो वी कैन गेट इजिली इजीली मूव्ड, मूव, यस। हमको दूसरों को तो इतना बुरा नहीं फ्लेक्सिबिलिटी लगेगा, होती है आप। हमको लगेगा से ठीक है साहिल को ये चीज नहीं पसंद, ठीक है मैं वो चीज नहीं करूंगी, वो मेरे को समझ में आ जाएगी, ठीक है नहीं पसंद काय को करना, राइट? पर जब हम 30 के मुझे तो मुझे ऐसा बोला कैसे, तो वो एक ईगो आ जाता है, जिसकी वजह से ये सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, ये चीज ऐसी है कि सबको एडजस्ट करना ही पड़ता थोड़ा बहुत। एंड डेफिनेटली सेल्फ रिस्पेक्ट सबका ही रहता है, एंड दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू आल्सो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो फाइनली हम फिर आपसे विदा लेना चाहेंगे। यस, इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। श्योर। और आपके साइड से कुछ हमारे व्यूवर्स को आप कहना चाहोगे, एक लास्ट लाइन? यस, आई विल जस्ट टेल यू, लव योरसेल्फ, है ना? अपने आप को प्यार करो, अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, नॉट सोशल मीडिया वाले फ्रेंड्स, जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं जिसको बोलते हैं, जिसको हम आधी रात को या 2 बजे भी फोन करके बोल सके कि भाई तू क्या कर रहा है, किधर है। सो दिस इज व्हाट वी नीडेड, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। खाना पीना जो खाएंगे उससे वही अपना बॉडी बनता है, एंड रेस्ट कुछ भी रहे हम लोग हैं, कम टू अस, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। तो फाइनली गाइस हम अब आपसे विदा लेना चाहेंगे। होप आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।